हेलो एवरीवन। तो बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के एक और टॉपिक की। पिछले वाले टॉपिक में बताया था ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। तो आज हम बात करेंगे डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। तो वहाँ पे हमने एक इंडक्टेंस एल आर के साथ सीरीज में जोड़ा था और एक बैटरी ईएमएफ की उसके साथ लगाई थी। तो अब अगर हमें डीके ऑफ करंट निकालना है सर्किट में, नॉर्मल सी बात है, अल्टरनेटिव करंट में हमने देखी हुई ये चीज़ें, तो हमें बैटरी ई को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। डीके का मतलब है कि करंट फॉल होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, यानी कि नीचे की ओर चलेगा हमारा ग्राफ, पहले ऊपर की ओर चल रहा था, ठीक है। तो क्या करेंगे, सर्किट था ये हमारा एलआर सर्किट था, किसके लिए, ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट के लिए। तो इस ई को क्या कर देंगे, अब हम रिमूव कर देंगे, क्लियर है बात। और स्विच को हमने S to P जोड़ा था पहले, अब S to R जोड़ देंगे, ठीक है। कहाँ से कहाँ जोड़ेंगे इसको, S to R जोड़ेंगे, ठीक है। डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो इसमें, लेकिन ग्रोथ ऑफ वाला ही चल जाएगा, ठीक है। दोनों को मिलाकर ये लॉन्ग आंसर टाइप में पूछ लेता है, ठीक है। तो इतना ही करना है हमें, बैटरी ई को रिमूव कर देना है। तो करंट जो एक EMF है वो भी हमारा क्या होगा, अपोजिट होगा, जब हमारी करंट क्या होगी, फॉल हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो EMF होगा अब, ठीक है, तो पहले हेडिंग बनाओ, डीके ऑफ करंट इन LR सर्किट, ठीक है बात। डीके ऑफ करंट निकालना है किसमें, LR सर्किट में। तो बैटरी ई रिमूव कर दिया और स्विच को जोड़ दिया S to R। तो वही किस इंस्टेंट टी पर करंट इसमें क्या हो रही थी, हमारी आई फ्लो हो रही थी। तो जो EMF बनेगा अब E माइनस एल डी आई ओवर डी टी था वहाँ पे, ये तो हमारा EMF एल डी आई ओवर डी टी आ गया, ठीक है। इफेक्टिव इसमें बनेगा नहीं, क्योंकि बैटरी ई को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। बैटरी ई को क्या कर दिया जी, रिमूव कर दिया। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर आई के। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दिया, इसको सोल्व करो। तो यहाँ पे डी आई ओवर डी टी, ठीक है। ग्रोथ ऑफ करंट और डीके ऑफ करंट में क्या अंतर रहेगा कि जो करंट है हमारी फॉल हो रही होगी और वहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू तक पहुँचने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या लगा हुआ था, इंडक्टेंस एल लगा हुआ था, जो उसके अपोजिट होता है, करंट को मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू तक पहुँचने में क्या करेगा, ये दिक्कत करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको S to R जोड़ दिया, बस इतना चेंज करना है और बैटरी ई को रिमूव करना है। 2-3 लाइन वो बनेगी, लिख लेना, ठीक है। और किस इंस्टेंट टी पे हमारा करंट आई फ्लो हो रहा था, तो जो EMF बनेगा वो इतना बनेगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ विच इज इक्वल टू द आर आई, ठीक है। ये हमें करना है। तो R को इधर लेके गए, माइनस एल बाई आर इज इक्वल टू आई हो गया, ठीक है। dt को ऊपर लेके जाना है तो ये भी उल्टा हो जाएगा, जब 1/dt है, एक बार देख ही लो, L/R 1/dt, ठीक है। di या फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे सोल्व करो, ठीक है। इसको dt इधर ले गए, माइनस L/R di आई का dt हो गया, आई इसके अपोन में और ये इसके अपोन में, तो उल्टा जाएगा। तो ये हो गया, इधर ही लिख लो, माइनस R/L इंटू डी टी, और ये हो गया di/आई। किसी को दिक्कत है कोई भाई, डी टी यहाँ से अगर करें हम, डी टी को ऊपर लेके जाएं तो ये अपोजिट, और ये di/आई हो जाएगा इधर, ठीक है। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट टी हो गया, dt का कितना हो गया t, इसका log i प्लस ए कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ए, क्लियर है यहाँ तक, वेयर a इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, कैन बी। अब जब हम बात कर रहे थे, थोड़ी सी समझने वाली है कि जब हमने ग्रोथ ऑफ करंट निकाला तो वहाँ पे तो इनिशियल कंडीशन लगानी पड़ी हमें, लेकिन जब हम बैटरी ई को रिमूव करेंगे तो कुछ ब्रेक आएगा सर्किट में, ठीक है। तो वो जो ब्रेक वाली कंडीशन थी हमारी, ठीक है, वहाँ पे टी क्या था हमारा,
कितना था, 0 होता, लेकिन जो करंट थी हमारी वो आई इज इक्वल टू कहाँ तक पहुँच रही थी जब ब्रेक लिया हमने, I0 तक। ठीक है, इसका हमने ग्राफ भी बनाया था ऐसे करके, वो I0 तक हमारी क्या हो रही थी, बस पहुँच ही रही थी। ठीक है, I0 तक पहुँच रही थी। क्लियर है बात। तो वो ब्रेक आया था, उससे हम ए की वैल्यू निकालेंगे। कैन बी डिटरमाइंड बाय कंडीशन। ठीक है, कंडीशन दैट जस्ट एट द ब्रेक ऑफ सर्किट। क्लियर है जी, एट द ब्रेक ऑफ सर्किट, जब सर्किट हमारा क्या ले रहा था, ब्रेक ले रहा था। क्लियर है बात। दैट इज कह सकते हैं t इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I0 हो जाएगा। सो ये वाला क्वेश्चन हमारा 2 है। फ्रॉम सेकेंड माइनस R बाई एल इंटू टी इज इक्वल टू लॉग आई। टी क्या है हमारा, 0 है, लॉग आई प्लस आई कितना है, I0 रख दिया मैंने डायरेक्ट वैल्यू ए। ठीक है, ये 0 तो लॉग I0 प्लस ए कितना हो गया, माइनस लॉग I0। क्लियर है बात। ठीक है, माइनस लॉग I0। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड। समझ में आ गई बात भाई। t0 तो हमारा डायरेक्टली 0 भी लिख सकते थे, i क्या था, I0 था, तो a की वैल्यू आ गई माइनस लॉग I0। ठीक है, यहाँ तक नोट करें। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लॉन्ग आंसर टाइप में आता है। यूपी की यूनिवर्सिटी में 7.5 नंबर में, अदर यूनिवर्सिटी में 10 में आता है। ठीक है, मिटा दें इसको। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन है लेकिन है भाई बड़े मज़ेदार। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी मज़ेदार है। फंडामेंटल इसमें सर्किट्स हैं ये पहले। ठीक है, उसके यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का ये पोर्शन है, उसके बाद हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो वहाँ पे जो इक्वेशन थी हमारी माइनस R बाई एल इंटू टी, वो मिटा दी मैंने। लॉग आई प्लस ए थी। ठीक है, तो इसलिए ये वाली इक्वेशन थी। अब ये वाली कौन सी थी, दूसरी थी हमारी। ठीक है, देख लेंगे भाई एक बार। इंटू टी लॉग आई माइनस लॉग I0। क्लियर है बात। माइनस R बाई एल इंटू टी लॉग ए माइनस लॉग बी कितना हो जाएगा, लॉग ए अपॉन बी। एक्सपोटेंशियल ले लिया, माइनस R बाई एल इंटू टी इज इक्वल टू आई अपॉन I0। ठीक है, तो यहाँ से I इज इक्वल टू I0 e की पावर माइनस R अपॉन एल इंटू टी आ गया। ये हमारी क्या आ गई, डीके ऑफ करंट आ गई। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है, चलिए जी, अब डीके ऑफ करंट होगा कैसे, पहले वो पोर्शन नोट करना था, फिर यहाँ पे आ गए हम। ठीक है, इसको मिटा दें, अब इसको भी रफ कर दो। ठीक है, सर्किट एक ही चल जाएगा, बस याद रखना है बैटरी को रिमूव करना है। चलिए जी, अब करंट हमारी क्या हो रही है भाई, लगातार नीचे की ओर आ रही है। तो यहाँ पे टाइम t, यहाँ पे I, और यहाँ पे I को नीचे बनाओ और टेंस करते हुए दिखाओ I0 तक। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो रहा है, डीके हो रहा है। लगातार हमारी करंट क्या हो रही है, फॉल हो रही है। ठीक है, ये है हमारा डीके ऑफ करंट। क्लियर है बात। चलिए जी, अब इक्वेशन थर्ड से वही हमें क्या निकालने हैं,
रिगार्डिंग एज द इक्वेशन 3 इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट, वही हमारा टाइम कांस्टेंट लैम्डा निकल जाएगा, तो लिखेंगे रिगार्डिंग, दिस इज द, इसको लिख दो पहले, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डीके ऑफ करंट। ठीक है, सो रिगार्डिंग लिख दो पहले, ठीक है, रिगार्डिंग इक्वेशन 3 it is important to note that, ठीक है, it is important to note that, क्या पहला, the lambda is called, lambda क्या कहलाएगा, टाइम इंडक्टिव कांस्टेंट एंड हैज, इसके पास क्या थी हमारी, यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, सेकंड क्या होगा, निकालने की जरूरत नहीं है, वहां पे पीछे निकाल दी थी हमने। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम कांस्टेंट लैम्डा। ठीक है, तो हमें पता है I इज इक्वल टू I0 e की पावर माइनस टी बाई लैम्डा। ठीक है, ये होता था, या फिर कह दें इसको हम R बाई एल इंटू टी। तो यहाँ से I इज इक्वल टू I0 अगर हम पुट करें T बराबर L बाई आर, इसलिए I0 e की पावर R बाई एल इंटू एल बाई आर, एल से एल कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो आई इज इक्वल टू I0 e की पावर -1, तो आई इज इक्वल टू I0 1/e। ये आता है भाई, वो e से इसको वैल्यू रखेंगे तो 0.37 समथिंग आता है, तो आई इज इक्वल टू I0 0.37। क्लियर है, परसेंटेज यानी कि 37%। तो यहाँ से लिख कह सकते हैं I अपॉन I0 इज इक्वल टू 37%, यानी कि ये लैम्डा जो है हमारा एक ऐसा टाइम है किसी सर्किट का जिसमें हमारी करंट ड्रॉप हो रही है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू का 0 to 1/3 ऑफ इस इनिशियल वैल्यू। ठीक है, 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, लिख दूं, चलिए 10 द लैम्डा इज दैट टाइम, फिर इज द टाइम इन विच द करंट ड्रॉप्स फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू वन बाय थर्ड। ये राइटिंग में जल्दी में कुछ भी लिखा जाता है। ठीक है, 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो यानी कि लैम्डा एक ऐसा टाइम है हमारा। ठीक है, लैम्डा क्या है जी, एक ऐसा टाइम है जिसमें करंट हमारी ड्रम्प्स हो रही है I0 टू, ठीक है, I0 टू मैक्सिमम वैल्यू I0। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है हमारी, I0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। क्लियर है बात, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? दोनों को नोट करेंगे। ठीक है, मिटा दें इसको। चलिए जी, थर्ड है इसका, डीके ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन लैम्डा।
डीके ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन लैम्डा एज, लैम्डा फिर उल्टा बन गया था, ठीक है। कैसे जी, आई इज इक्वल्स टू आई ज़ीरो ई की पावर माइनस टी बाय लैम्डा, डिफरेंशिएट करो डी आई ओवर डी टी हो गया, आई जीरो ई की पावर माइनस टी बाई लैम्डा, आई जीरो एज इट इज़ ई की पावर एक्स फिर से टी का होगा तो लैम्डा नीचे विद माइनस है। क्लियर है, ठीक है। माइनस साइन के साथ लैम्डा बाहर, यानी कि कह सकते हैं डी आई ओवर डी टी 1 बाई लैम्डा, ठीक है। यानी कि लैम्डा हमारा क्या होगा, स्मॉलर देन होगा, तो डीके ऑफ करंट हमारा क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। इफ लैम्डा इज स्मॉलर देन डीके ऑफ करंट इज हाई। क्लियर है बात, तो इसका भी ग्राफ बनाओ, ठीक है। वही टी हमारा यहाँ पे आई बढ़ रही है, आई ज़ीरो, ये बन जाएंगे ग्राफ अब, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉलर लैम्डा, और यहाँ पे लार्ज लैम्डा, लैम्डा फिर से ऐसे बनेगा, ठीक है। लार्ज लैम्डा आ गया और आपका स्मॉल लैम्डा आ गया। क्लियर है बात, तो डीके ऑफ करंट निकल गया एलआर सर्किट का। ऐसे ही आरसी सर्किट बनाओ, ठीक है। आर के साथ में क्या लगाओ, सी लगाओ, और उसमें चार्जिंग, सी के कारण क्या होता है, चार्जिंग होता है और डिस्चार्जिंग होता है। उसको करके देखो, नहीं होता तो कमेंट करो, और इसको भी करके देखो। पहले वही कहा था, नोट्स पे पहुंचो पहले, उसके बाद इस पे पहुंचो वीडियो पे। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूछ लो, ठीक है, और बने रहो हमारे साथ। थैंक यू।